अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक, ये जो 5 क्वेश्चंस है इनमें वी हैव गिवन इन इक्वेशंस। उन इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन सेट है उसको मैं इलस्ट्रेट करूंगा ऑन द नंबर लाइन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकन टू। Solve the following inequations are inequalities. Illustrate each solution by a number line. नीचे हमें inequations given है, उनको solve करना है और solve करने के बाद उसका जो solution set होगा उसको हम number line पे भी illustrate करेंगे, I mean के represent करेंगे या जाहिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें जो हमें inequation given है that is 7 minus 5a less than or equal to 32 for all a belongs to z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस इनइक्वेशन में जो वेरिएबल जो है वो a है और जब भी आप किसी इनइक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो द प्रोसीजर जो है इक्वेशन या इनइक्वेशन दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर बेसिकली सेम है। आप क्या करोगे, आपकी जो इनइक्वेशन है उसमें वेरिएबल का टर्म जो है वो एक साइड पे होना चाहिए और नंबर्स जो है उनको आप शिफ्ट करोगे, मुंतकिल करोगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर ये जो प्लस का 7 है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, -5a। 32 ऑलरेडी वहाँ राइट हैंड साइड पे था और प्लस का 7 जब राइट हैंड साइड पे गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो चुका। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखा -5a। 32 में जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका जवाब आएगा 25। a के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाइड है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और जिससे आप डिवाइड करोगे उसको बेसिकली आप डिनोमिनेटर में जो है ना लिखोगे 25 डिवाइड बाय 5 तो उसका आंसर आएगा 5, यानी कि -a लेस देन और इक्वल टू 5। अब जब माइनस की जो सिंबल है, माइनस की जो निशानी है, जब आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, आई मीन के ए से मल्टीप्लाइड है, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो बीच में जो सिंबल लेस देन आर इक्वल टू की है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। यानी कि जो हमें इन इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो मिल चुका है हमें। अब यहाँ पर ए जो वेरिएबल है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो उसका सॉल्यूशन सेट जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या टेबुलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, यानी कि आप इंटीजर्स लिखोगे जो -5 के बराबर हो और -5 जो है उससे बड़े ग्रेटर होने चाहिए। तो -5 से बड़े जो इंटीजर्स कौन से है, -4 है, -3, -2, -1, फिर 0 आगे कंटिन्यू है। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मकसद ये है कि उसमें -5 से जो ग्रेटर है वो भी आप लिखोगे और -5 खुद भी आप लिखोगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो -5 से बड़े और -5 खुद भी। तो ये होगा -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है। अब ये जो हमें सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड किया इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन बेसिकली हमारी सिंपल जो है एक लाइन है, उसके बीच पे 0 है और 0 आपको पता है कि नहीं प्लस में है नहीं माइनस में है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स है और 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है। अब जो आपका सॉल्यूशन सेट में जो नंबर्स है यानी कि -5 से शुरू होते हैं फिर आगे कंटिन्यू है, तो इस नंबर लाइन पे आप चेक करो -5, -4, -3, -2, उसके बाद 0, +1 और आगे जो है ना ये एरो का मकसद है आगे यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स जो है वो कंटिन्यू है और यहाँ से नेगेटिव नंबर्स कंटिन्यू है।
अब जो आपका सॉल्यूशन सेट में जो नंबर्स है उनको आप हाईलाइट करोगे, जहाँ पर वो पॉइंटेड है उसको आप जो है ना मार्क करोगे। तो -5 को मैंने मार्क किया, उसके बाद -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2 और यहाँ तक के लास्ट में +8 को हाईलाइट किया। आगे एरो है, एरो का मकसद है कि आगे प्लस वाले जो नंबर्स है वो भी आएंगे। यानी कि सॉल्यूशन सेट में जो नंबर्स होंगे वो नंबर लाइन में जहाँ भी होंगे, वेदर इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनको आप मार्क करोगे, उनको आप हाईलाइट करोगे। उन नंबर्स को वो नंबर जहाँ कहीं भी जिस पॉइंट पे होंगे उनको जो है ना आप मार्क करोगे, उनको हाईलाइट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें जो इक्वेशन गिवन है इसको आप रीड किस तरह से करोगे। पहले इसको रीड करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। जहाँ पर वेरिएबल है सबसे पहले जो है ना आप वहाँ पहुँचोगे, यानी कि 2y + 3। अब 2y + 3 के बाद जब आप 7 की तरफ जाओगे तो ये जो सिंबल है बेसिकली लेस देन और ग्रेटर देन की सिंबल एक ही है। अब ये जो सिंबल है इसको आप जब यहाँ से पढ़ोगे तो पढ़ोगे ग्रेटर देन, और यहाँ से पढ़ोगे तो लेस देन। तो 2y + 3, उसके बाद जब आप 7 की तरफ जाओगे तो आपकी जो सिंबल है उसकी जाज़ जो है वो खुली हुई है। आपकी जो सिंबल है उसकी जाज़ जो है बेसिकली खुली हुई है। तो आप पढ़ोगे 2y + 3 ग्रेटर देन 7। उसके बाद आप पढ़ोगे 2y + 3 लेस देन 15। यानी कि ये जो बेसिकली 12 में जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। एक मिलेगी 2y + 3 जो कि ग्रेटर है 7 से, और दूसरी मिलेगी 2y + 3 जो कि लेस है 15 से। अब ये करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों इन इक्वेशंस को। अब ये प्लस का 3 है, इस साइड पे आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आप लिखोगे 7 - 3। 7 - 3 कितना होगा, 4 होगा। y के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 4/2। 4/2 का मकसद ये है कि 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 2। तो आप लिखोगे पहली जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन सेट आया है दैट इज़ y ग्रेटर देन 2। दूसरी जो इक्वेशन है जो हमें इस कंडीशन में यहाँ तक मिली 2y + 3 लेस देन 15, तो ये प्लस का 3 उस साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 15 - 3 कितने होंगे 12। y के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 12/2। और 12/2 यानी कि 2 का टेबल 12 को लगेगा 6 टाइम्स, यानी कि y ग्रेटर देन 2 y लेस देन 6। उसको जो जिस तरह से हमें इक्वेशन गिवन थी उसी फॉर्म में लिखोगे। तो y बीच में लिखोगे, उसके बाद 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 6 जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा। इसको आप पढ़ोगे y ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। अब यहाँ पर y आप चेक करो, y क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से बड़े और 6 से कम होने चाहिए। यानी कि 2 और 6 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स है वो कौन से है, 3, 4, 5। तो अब ये जो नंबर्स है यानी कि सॉल्यूशन सेट में जो नंबर्स आए वो 3, 4, 5 है। इनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन जो है मैंने नीचे नंबर लाइन बनाई है। तो इस नंबर लाइन पे आप सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल नंबर्स है वो आप जो है ना ज़ाहिर करो। दूसरे जो नेगेटिव नंबर्स है या ज़ीरो जो है वो ज़ाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एरो का मकसद ये है कि 1 के बाद आगे यहाँ पर ज़ीरो आएगा और माइनस के नंबर्स आएंगे, और इस एरो का मकसद ये है कि आगे 10 के बाद आगे प्लस के नंबर्स जो है वो कंटिन्यू होंगे। तो नंबर लाइन में आप चेक करो 3, 4, 5 जहाँ पर भी हो उनको आप जो है ना इन नंबर्स को आप पॉइंट आउट करोगे, और जिन पॉइंट्स पे ये नंबर्स होंगे उन पॉइंट्स को जो है ना आप थोड़ा डार्क कर दोगे या उसको थोड़ा जो है ना ज़्यादा मार्क करके आप उनको रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें अगेन जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको आप रीड आउट कुछ इस तरह से करोगे। सबसे पहले वेरिएबल जहाँ है वहाँ पर आप जाओ, बीच में तो आप पढ़ोगे 3y ग्रेटर देन -8 लेस देन 14। यानी कि हमें दो इक्वेशंस जो है वो मिले इस केस में मिलेंगे। पहली मिलेगी 3y ग्रेटर देन -8
तो कुछ इस तरह से लिखोगे। और दूसरी 3y लेस देन 14, y के साथ ये 3 जो है दिस 3 y के साथ बेसिकली मल्टीप्लाइड है, बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे -8/3। और यहाँ भी 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 14/3 यानी कि 14 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4.666, यानी कि ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आएगा डेसिमल में, y लेस देन 4.66। अब y आप चेक करो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि वो नेगेटिव में होते नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर्स है, और काउंटिंग आपको पता है कि वो प्लस के नंबर्स में होगी, माइनस के नंबर्स में नहीं होगी। तो ये y ग्रेटर देन -8, ये -8/3, ये तो आप सॉल्यूशन सेट में काउंट नहीं करोगे क्योंकि y जो है वो नेचुरल नंबर है। तो मैंने नीचे लिखा है नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, तो इसलिए ये काउंट होगा नहीं। आप इसमें चेक करें y लेस देन 4.66, यानी कि y जो है वो नेचुरल नंबर है 4.66, इससे जो कम जो हमारे नेचुरल नंबर्स है वो कौन से है, आप कहोगे सर 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा होगा दैट वुड बी 1 2 3 4, ये सारे जो नेचुरल नंबर्स है ये 4.66, ये जो नंबर डेसिमल में है इससे कम है। तो ये सॉल्यूशन सेट हो चुका। अब नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन पे आप सिर्फ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स जो है वो आप जाहिर कीजिएगा, और नंबर लाइन पे हमें ये जो नंबर्स है सॉल्यूशन सेट में 1 2 3 4 जहाँ पर भी हो उनको आप जो है ना मार्क करोगे या उनको आप हाईलाइट करोगे, जहाँ पर ये पॉइंट्स होंगी, जहाँ पर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 और 4, उन पॉइंट्स को आप मार्क करोगे या उन पॉइंट्स को आप जो है ना एक्स्ट्रा शो करोगे, यानी कि उसको उस पॉइंट को क्लियर जो है ना आप करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें जो हमें इन इक्वेशन गिवन है उसमें वेरिएबल x है और x जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3x कितना होगा 6x, प्लस 2 × 5 होगा 10, ग्रेटर देन 4x मैंने सेम लिखा। अब आप x वाले टर्म्स जो है वो एक साइड पे रखोगे और नंबर जो है उसको आप ट्रांसफ़र करोगे दूसरी साइड पे, तो 6x प्लस के 4x लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, माइनस में हो जाएंगे, और ये प्लस का 10 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x माइनस 4x कितने होंगे 2x, ग्रेटर देन -10, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी -10/2, और 2 का टेबल जो है 10 को लगेगा 5 टाइम्स, माइनस की सिंबल सेम रहेगी, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया वो है x ग्रेटर देन -5। यहाँ पर x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से। जब भी कोई वेरिएबल रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा तो सॉल्यूशन सेट जो है उसको आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखोगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वेरिएबल x है, तो सबसे पहले आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड के बाद ये आपका जो सॉल्यूशन सेट आया है इसको जो है ना आप यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे, एंड x लेस देन आर इक्वल टू एंड x ग्रेटर देन -5, इक्वल वगैरह कुछ नहीं है, x ग्रेटर देन -5, यानी कि -5 से जो बड़े हमारे रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करोगे आप नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन सिंपली जो है ना एक लाइन है, उसके सेंटर पे 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर्स है और राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर्स है। अब -5 से बड़े जो रियल नंबर है वो नंबर लाइन के हवाले से -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, और आपको पता है कि -4 और -3 के बीच में देयर आर न्यूमेरियस रियल नंबर्स। तो आप सिंपली नंबर लाइन पे क्या करोगे, -4 से आप शुरू करोगे, आगे यहाँ तक जहाँ तक एरो है वहाँ तक जितने नंबर्स है उनको आप पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉइंट आउट करोगे तो सिर्फ वही नंबर आएंगे, यानी कि -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2, इसलिए -4 से लेकर आगे लाइन जिस पे नंबर्स जो है वो बेसिकली -5 से बड़े है, -4 के जब आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो सारे नंबर्स जो है वो -5 से बड़े है,
उन सारे नंबर्स के लाइन जो है उसको आप डबल करोगे। डबल करने का मकसद ये है कि उसमें -4 भी आ गया, -3, -4 और -3 के बीच में जितने रियल नंबर्स है वो भी आएंगे, -3 और -2 के बीच में जितने रियल नंबर्स है वो भी आएंगे। यानी कि -4 से लेकर आगे जो लाइन है राइट हैंड साइड तक, उस सारी लाइन को जो है ना आप डबल करोगे, उस सारी लाइन को जो है ना आप हाईलाइट करोगे, मार्क करोगे बाय डबलिंग इट। उसके बाद 15 द लास्ट वन ऑफ टुडेज वीडियो, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है इन इक्वेशन में जो बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 को आप x से करोगे 3x हो जाएगा, 3 को आप 5 से करोगे 15 होगा, और यहाँ पर 2 आप मल्टीप्लाई करोगे x से तो होगा 2x, और जब 2 से करोगे होगा 4, 8 मैंने सेम लिखा, 3x + 15 लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सेम लिखा, राइट हैंड साइड पे 2x मैंने सेम लिखा, प्लस के 4 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, प्लस के 12। अब ये करने के बाद आप x वाले टर्म्स जो है वो एक साइड पे रखो और नंबर्स जो है आप दूसरी साइड पे रखो। तो ये जो प्लस का 2x है ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा माइनस में हो जाएगा, और प्लस का 15 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कि आगे जो स्टेप होगी उसमें नंबर्स आप एक साइड पे रखोगे और जो वेरिएबल के टर्म्स है वो आप एक साइड पे रखोगे, और जब आप मुंतकिल करोगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में होगा। तो ये जो है ना हो चुका 3x - 2x, और यहाँ पर 12 ऑलरेडी था, 15 प्लस का राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस में हो जाएगा, 3x - 2x कितने होंगे x, और 12 - 15 आंसर आएगा -3, x ग्रेटर देन -3, यानी कि -3 से बड़े जो रियल नंबर्स है उनको अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। -3 से बड़े जो आपके रियल नंबर्स है वो कौन से है, -2 है, -1 है, उसके बाद 0। तो यहाँ से -3 के बाद जितने भी रियल नंबर्स है यहाँ से आप स्टार्ट लोगे, और आगे जो लाइन है उसको आप मार्क करोगे, डबल करोगे। यहाँ पर जो पॉइंटेड नंबर्स है उनको जो है ना आप हाईलाइट नहीं करोगे। ये होगा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, या इन केस ऑफ इंटीजर्स, या इन केस ऑफ इवन नंबर्स, या इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। आपको पता है कि रियल नंबर्स जो है वो -2 और -1 के बीच में भी है, वो भी जो है ना -3 से बड़े है। उसके बाद -1 और 0 के बीच में भी है। तो -2 से लेकर आगे जो नंबर लाइन है उसको आप डबल कर दोगे, उसको आप मार्क करोगे, यानी कि -2 के बाद जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे जो है वो ग्रेटर देन -3 है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।